अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें 4 पॉइंट्स दिए जाएं तो हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं या नहीं है। क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम यार आपके पास ये होता है, यानी कि स्क्वायर का थोड़ा सा टेढ़ा वाला वर्जन होता है। यानी कि ये अगर एक है तो ये देख सकते हो आप, मैं यूँ अगर बना दूंगा ना तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर का थोड़ा सा टिल्टेड वर्जन होता है। अब करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जितने भी पॉइंट्स हमें दिए गए ना ABCD, ये सारे के सारे इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। यानी कि ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। किस तरीके से प्रूफ करेंगे यार? देखो, हमें पॉइंट्स दिए गए, पॉइंट्स के लिए मैं आपको पिछले 3 लेक्चर से सेट बोल चुका हूँ, हमेशा आप लेंथ की तरफ ही जा सकते हो, एंगल तो पता करना आपके लिए मुश्किल ही हो जाएगा। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर उसकी मेन फीचर क्या होता है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि उसकी ये दोनों लेंथ बराबर होती हैं और ये दोनों लेंथ बराबर होती हैं। कहने का मकसद क्या है? ABCD के बराबर होती है और ADBC के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन उसके एंगल्स कभी भी बराबर नहीं होते क्योंकि वो टिल्टेड है। स्क्वायर का फीचर ये होता था कि उसके सारे के सारे एंगल और सारी की सारी साइड्स बराबर होती थी। लेकिन ये एक पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। तो इसकी ये दोनों साइड्स, यानी कि आप कह सकते हो लेंथ्स जो हैं इसकी वो बराबर होती हैं। विड्थ की अलग लेंथ होती है लेकिन वो भी बराबर होती हैं आपस में, ठीक है। और एंगल्स का तो पूछो ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही अलग है। अब करना क्या है, हमें इस वक्त ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। और किस तरीके से कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो। अगर AB का डिस्टेंस CD के बराबर आ जाता है और AD का डिस्टेंस BC के बराबर आ जाता है तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट साइड में शो होते रहेंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं सबसे पहले AB पॉइंट के लिए सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। AB पॉइंट के अंदर जो मेरा x1 बनेगा वो बनेगा 5, ठीक है, जो कि A से मैं उठा रहा हूँ। और जो मेरा y1 बनेगा वो बनेगा 2, जो कि मैं A से उठाया। x2 जो मेरा बनेगा, चूँकि B दूसरा पॉइंट है तो मेरा बनेगा -2, और y2 जो मेरा बनेगा वो बनेगा 3। अब मैं यहाँ पर इंसानों को पुट करता हूँ। अच्छा, मैंने डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिख कर दिया आपको, वैसे ये मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर जल्दी से लिख दिया, ठीक है। अब x2 को मुझे पुट करना है -2। वैसे ये डिस्टेंस फार्मूला ना आपको ऊपर जो आई बटन वाला लिंक मिला है ना उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। एनीवेज, x2 मेरे पास आ गया -2, माइनस फार्मूले की तरफ से x1 है 5, ठीक है। स्क्वायर बनाते हैं, प्लस, मैं वही सारी वैल्यूज़ ही पुट कर रहा हूँ, कोई ऐसा खास यहाँ काम नहीं कर रहा। प्लस बना दिया। y2 क्या है मेरा? y2 है 3, माइनस फार्मूले की तरफ से, और y1 है मेरा 2। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। -2 -5 -7 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर के यहाँ से 14 + 1, ये मेरे पास आ जाएगा √15। लेट मी जस्ट चेक दिस थिंग कि अब हम आगे पता है क्या करेंगे? हम आगे जो है ना CD को करते हैं, ठीक है। तो हम CD के लिए उठा लेते हैं, और CD के लिए तो मेरे पास x2 है, सॉरी x1 y1 x2 y2, इस सारों को पुट करते हैं। पॉइंट्स क्या हमारे पास? CD, यानी कि इन दोनों के अंदर हमने फोकस रखना है। C जो है मेरे वो 1 वैल्यूज़ बनाएगा, D जो है मेरी 2 वैल्यूज़ बनाएगा। तो C से मैं उठा लेता हूँ -3 और -4, जो कि मेरे x1 और y1 बन जाएंगे। x2 के लिए मैं D की तरफ रेफ़र करूँगा, वो मेरा 4 और -5 बनाएगा, ठीक है। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इस डिस्टेंस फार्मूला में पुट करते हैं। तो x2 है मेरा 4, माइनस x1 है मेरा -3। जब भी नेगेटिव आ जाए पैरेंथेसिस डबल कर लिया करें फ़ौरन से। प्लस फार्मूले की तरफ से y2 है मेरा -5, माइनस फार्मूले की तरफ से, और y1 है मेरा -4, यानी कि सारे के सारे ही माइनस की फैमिली से बिलोंग करते हैं। एनीवेज 4, ये प्लस हो जाएगा 3 7 की स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा -5 + 4 -1 की स्क्वायर, रूट ऊपर से रहेगा 7 की स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आप सॉरी, एक मैंने गलती कर दी यहाँ पर यार 49 हो गई है। 49 + 1 50 बनेगा, सॉरी, रियली सॉरी। अच्छा, एक चीज़ आप गौर रखिएगा, ये अगर मैं रूट सिर्फ यहाँ लगाना तो ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ यहीं पर है, ऑफ कोर्स ये पूरे उस पर लगेगा, ठीक है। एनीवेज 7 की स्क्वायर 49 + 1, ये मेरे पास आ जाएगा √50। आप देख सकते हो ABCD के बराबर है, दोनों की लेंथ √50 आई है, तो इसका मतलब पता है क्या है? ये AB और CD बराबर है। अब मैं BC को देख लेता हूँ। अगर यार ये BC बराबर आ जाती है ना, बस काम हो जाएगा मेरा। नहीं आती तो फिर बहुत कोफ्त होगी। x1 y1 x2 और y2, वैल्यूज़ को निकालते हैं। हम कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं? B और C। B क्या है मेरा? -2 3, वहाँ से मैंने x1 और y1 उठा लिए। C क्या है मेरा? -3 -4, तो वहाँ से मैं अपने x2 और y2 उठा लेता हूँ।
ओके, x2 है मेरा -3, वैल्यू पुट कर दी माइनस फार्मूले की तरफ से, और -2 वैसे भी है तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। प्लस मेरे पास जो है वो है y2 -4 माइनस फार्मूले की तरफ से, और जो मेरा y1 है वो है -3। इसको ज़रा हम स्क्वायर करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ से अपना प्लस हो जाएगा, -3 + 2 -1 की स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ से -7 की स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 49 + 1 √50। एनीवेज यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं, x2 है मेरा 4 माइनस फार्मूले की तरफ से और 5, इसको स्क्वायर कर देते हैं। y2 है मेरा -5 और माइनस y1 डेट इज़ 2, इसकी स्क्वायर करते हैं। यहाँ से -1 की स्क्वायर प्लस -5 -2 -7 की स्क्वायर। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सारे के सारे ही बराबर आ गए, लेकिन ये हम कह सकते हैं हेंस दीज वर्टिसेस आर दैट ऑफ पैरेललोग्राम। और इतनी कोई इंटरेक्टिव स्टेटमेंट है नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इसका पार्ट 2 जो है ना यार, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।